मेरी शादी से पहले ही सब कुछ पता था कि मेरी 10 सौतन है। सिर्फ कागजी कार्यवाही के लिए तलाक ले रखा था, पर सभी साथ ही रहती थी। भले ही मेरे माता पिता इस शादी से खुश नहीं थे। हमारे पति का नाम भी कुछ अजीब सा था, छनछना राम सिंह। खैर, नाम में क्या रखा है। महल में प्रवेश करते ही मेरी आंखों में चमक थी। महल की खूबसूरती, ऐशो आराम के सारी सुविधाएं। महल न जाने कितने हेक्टेयर में बना था, जिसके चारों तरफ बड़ा सा परकोटा। पर इस महल में अंदर कितनी ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मेरे साथ मेरी 10 सौतन के कमरे भी शानदार थे। बाग, छोटे झरने, स्विमिंग पूल, सारी की सारी सुख सुविधाएं। पर रहना हमें पारंपरिक लिबास में ही था। महल में प्रवेश करने से पहले ही हमसे हमारे फ़ोन ले लिए गए। मुझे उसकी कमी का इतना आभास नहीं हुआ। पूरा दिन मैं अपनी सौतन के साथ समय बिताते, पर रात में फ़ोन की कमी ज़रूर खलती थी। हम अपनी अपनी बातें बताते। बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। कुछ भी कहासुनी होती तो सबसे बड़ी सौतन हमें समझा बुझा देती। छनछना राम सिंह रात में ही आते। मैं नई नवेली थी तो मेरे साथ ज़्यादा समय बिताते, लेकिन 1-2 माह बाद ही वह मेरे साथ सिर्फ महीने में 2-3 बार ही मिलने आते। लगभग 3-4 माह बीते थे कि एक दिन पूरे महल में जश्न का माहौल था। मेरी सबसे बड़ी सौतन माँ बनने वाली थी। महल में इतने सालों बाद किलकारियाँ गूंजने वाली थी। सब तरफ खुशियाँ थी, पर मेरी सबसे बड़ी सौतन बहुत दुखी लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया कि इस खुशी में भी वह परेशान क्यों है। अगली सुबह मैं अपनी सबसे बड़ी सौतन से मिलने गई और उनके परेशान होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वो यह बच्चा देने के बाद फिर से अपने मायके चली जाएगी। सिर्फ यहाँ उनकी एक पत्नी ही रहेगी जिसे ये बच्चा संभालने की जिम्मेदारी मिलेगी। मेरा बच्चा भी मुझसे छिन जाएगा। मैंने कहा, ये तो गलत बात है, पर जीजी ऐसा क्यों। तभी वहाँ एक औरत का प्रवेश होता है जो लगभग 70-80 वर्ष की थी। वह दाई माँ थी। कहने लगी, ए छोरे, बाहर निकल और सुन, सबको बता दीजो कि जब तक बड़की के छोरा ना होवे तब तक कोई छोरी इस कमरा के बाहर भटकती ना दिखे। चलो निकलो। दरवाज़ा बंद। मैं अपनी दूसरी सौतन के पास गई, उन्हें सब बताया, पर उनके लिए भी यह पहला अनुभव था, सो उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दूसरे नंबर की सौतन, जिसकी शादी को भी लगभग 13-14 साल हो चुके थे, उन्होंने बताया कि इस घराने का एक प्रसिद्ध ज्योतिषी है, उसी के हिसाब से यहाँ सारे काम होते हैं। उन्होंने कहा कि जब छनछना राम सिंह 11वीं शादी करेंगे तभी उन्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, और ऐसा ही हुआ। मैंने कहा, ऐसा है तो 1 साल में ही 11 शादियाँ कर लेते, इतने साल इंतज़ार क्यों किया। जिसकी कुंडली में एक विशेष योग होता है उसी से वह शादी कर सकते हैं। हम 12 लोगों का गठजोड़ है और इसी के सहयोग से ही इन्हें एक विशेष पुत्र रत्न प्राप्त करना था। और ये आज की बात नहीं, इस खानदान की पीढ़ियों से, हजारों सालों से ऐसा हो रहा है। दूसरे नंबर की सौतन ने कहा। मैंने पूछा, जीजी अब आगे क्या होगा। उन्होंने कहा, नहीं मालूम। हम सब खामोश हो चुके थे, एक दूसरे को देखे जा रहे थे। बस अब उस घड़ी का इंतज़ार कि बेटा होता है या बेटी, और उसके बाद हमारा क्या। अब हमारे लिए दिन काटना थोड़ा भारी हो गया था। हम सभी के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी और एक सवाल कि उनका बच्चा कौन संभालेगा और बाकी का क्या होगा। शादी करके इस महल में हम लोगों ने प्रवेश किया, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। जिस शानो शौकत और महल देख मैं खुश हो रही थी, वह खुशी अब मेरे चेहरे से गायब हो गई थी। देखते ही देखते इस महल में मेरे 12-13 माह बीत चुके थे। तभी एक दिन दाई माँ जोर से चिल्लाती हुई मेरी सबसे बड़ी सौतन के कमरे से बाहर निकली। एरा सरवण, ढोल नगाड़ा बजाओ, लल्ला हुआ रे। ए लुगैया, थालियाँ बजाओ। ए बहुओं, तुम 16 श्रृंगार में सज धज पूरे महल में घी के दीपक जलाओ। सामने से छनछना राम को आते देख बोली, झोली मारी भर दो जागीरदार सा। छनछना राम सबसे बड़ी सौतन के कमरे में गए, एक नोटों का बंडल बच्चे पर वार कर दे दिया, पर हमें से किसी को भी बच्चे को देखने कमरे में घुसने तक नहीं दिया। पूरे दिन रात वह दाई माँ ही काम करती, क्या बनाना है, क्या खाना है उनके लिए। हर तीसरे चौथे घंटे रसोइयों को आदेश देती रहती। 21वें दिन बड़े धूमधाम से सूरज पूजन किया गया। उस दिन इस घराने का ज्योतिषी आया बच्चे का नामकरण करने। उस पर्व में के संबंधी तो कोई नज़र ही नहीं आया, बस नौकर चाकर ही थे। हम सभी भारी गहनों में लदी, वह छाती तक घूंघट में ढकी हुई थी। हम सभी की कुंडलियाँ उस ज्योतिषी के पास थी। घंटों तक हमारी कुंडलियों के ग्रहों से वार्तालाप किया,
तभी उन्होंने मेरा नाम पुकारा, एक बड़ी सी मखमली कुर्सी पर बिठाया। मेरी बड़ी सौतन के बच्चे को मेरी गोद में रख कहने लगे, आज से इस बच्चे की माँ रश्मि है। और चारों तरफ से मुझ पर फूलों की बरसात होने लगी। मुझे बच्चे को रखने की ABCD ही नहीं आती, और दूसरी तरफ वो माँ जिसके कलेजे का टुकड़ा छीनकर इतनी आसानी से मेरे हाथ में थमाना। उस माँ की पीड़ा भले ही नहीं देख सकती, पर उसका दुख को समझ ही सकती थी। मुझे इस बच्चे को लेकर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। कैसे खुश हो जाऊं किसी को जिगर का टुकड़ा लेकर। कितने ही सालों बाद उसकी गोद भरी थी। वह सिर्फ नज़रें झुकाए, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी थी। दाई माँ हमारे पास आई, कहने लगी, थे सब सौतन, आज आखिरी रात गले मिल लो। पीछे काल रो दिन जुदाई वालो दिन है, कभी भी ना मिल पाओगे। इस महलारी रानी केवल अब रश्मि है। उसके जाते ही मेरी बड़ी सौतन अपने बच्चे को लेकर खूब दुलार करने लगी, जी भर कर रोने लगी। कहने लगी, रश्मि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैंने कहा, जीजी ये आपका बच्चा है, आपके पास ही रहेगा, देख लेना। पर जीजी एक बात बताओ, मेरी कुंडली तो हमें यहाँ दी नहीं, तो इस ज्योतिषी के पास कैसे लगी? उन्होंने कहा, तुमने जिस कॉलेज में पढ़ाई की है उसी कॉलेज में हम सभी ने भी पढ़ाई की है। इस कॉलेज का मालिक हमारा पति ही है। सभी स्कूल कॉलेज में जन्म तारीख मांगी जाती है, पर हमारे इस कॉलेज में तारीख के अलावा समय भी मांगा जाता है। वहीं से ये अपने लिए सुयोग्य लड़के देखते हैं। मैंने कहा, उस हिसाब से तो मेरी जन्म तारीख ही गलत है, क्योंकि बचपन में मुझे 2.5 साल की को स्कूल में डाल दिया था, लेकिन मेरी जन्म तारीख 6 महीने बढ़ाकर, क्योंकि उस समय 3 साल से छोटे बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं होता था। जीजी आप चिंता मत करें, आपको आपका बच्चा मिल जाएगा। सबसे बड़ी सौतन ने कहा, रश्मि क्या सचमुच तुम ऐसा कर पाओगी? एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कोई धन नहीं। ऐसे महल और शान शौकत मेरे बच्चे पर कुर्बान नहीं चाहिए। ये शान शौकत। मैंने कहा, पता नहीं जीजी मैं क्या करूँगी, पर कोशिश ज़रूर करूँगी। इस आखिरी मुलाकात में जाने कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। महल में 10 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी थी। ये सभी गाड़ियाँ मेरी 10 सौतनों के लिए थी, और मैं उन सभी को अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होकर जाते हुए देख सकती थी। अब दाई माँ पूरे दिन और रात मेरे कमरे में रहने लगी। बच्चे को कैसे संभालना है, क्या खिलाना है बताती। उसी के हिसाब से मेरा पूरा दिन रात भी बच्चे को संभालने में बीत जाते। मैं भी उस बच्चे को बहुत प्यार देती। मेरे लिए वह एक अमानत था, जिसे मुझे फिर से उसकी माँ तक पहुँचाना था। एक दिन बच्चे को दूध देने के लिए रसोइया आया ही नहीं, और दाई माँ भी कहीं गई हुई थी। जब मैं रसोई घर गई तो वह एक विशाल रसोई थी, जहाँ 5-6 रसोइये थे। कुछ खाना बना रहे थे तो कुछ एक खाने के थाल जमा रहे थे। पर इतनी सारी थाल देख मेरा दिमाग ठनका। तभी एक रसोइये की नज़र मुझ पर गई। कहने लगा, सेठानी जी थे अटे काई करो, ये थाके कमरे में पधारो सा। मैंने डांटते हुए कहा, बच्चे के दूध का समय हो गया है, दूध कोई नहीं लाया, माफ़ी दे दो और ये लो दूध। एक रसोइये ने कहा, इतने थाल किसके लिए? मैंने फिर पूछा। मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और वह अपने काम में लग गया। मेरे कदम रसोई में आगे बढ़ने ही लगे कि तभी दाई माँ वहाँ आ गई। कहने लगी, हे मारी माँ थे अटे काई कर रहा सो। सेठानी सा चालो आपका कमरा में जाने के बाद बार बार सवाल उठ रहा था कि इतने थाल किसके लिए जम रहे थे, कौन है वो जो ये खाना खाएगा। रात के लगभग 1-2 बजे होंगे। दाई माँ मेरे ही कमरे में सो रही थी। बच्चा भी सो चुका था। अपनी चूड़ियाँ, पायल और वो सारे गहने जिनसे शोर होता है सब उतार दिए। धीरे से दरवाज़ा खोला और महल में कुछ तलाश करने लगी, पर क्या सच कहूँ तो मुझे भी पता नहीं था। बस निकल पड़ी। महल में चारों तरफ सन्नाटा था। मेरी सौतन के कमरों के बाहर कुंडी लगी हुई थी। रसोई में भी अभी 1-2 रसोई काम कर रहे थे, जिनकी हल्की फुल्की कानाफूसी सुन सकती थी, जो अपने ही रामायण में व्यस्त थे। पूरे महल में हल्की हल्की रोशनी के सहारे पूरे महल को नापने चल पड़ी थी, पर कुछ हाथ नहीं लगा। मैं अपने कमरे में फिर से चली गई। मुझे 2-4 दिन हो गए थे। मैं हर रात निकल जाती, पर अभी तक भी मेरे पूरे महल को देख नहीं पाई थी। न जाने कितना समय लग जाएगा इस महल में घूमने में। बस दिल की आवाज़ सुनकर निकल पड़ी कुछ ढूंढने। दिमाग पूछता कि क्या ढूंढ रही है, पर दिल कहता क्या पता। दिमाग कहता क्यों नींद खराब कर रही है, पर दिल कहता नहीं। दिल की आवाज़ मानकर ही मैंने अपना निर्णय लिया है।
दिल यही कहता है कि कुछ तो मिलेगा यहाँ और यहीं मिलेगा। कितने ही दरवाजे खोल खोल के टटोले, मुझे छनछनाराम का भी पता न लगा कि वह भी कहाँ गायब हो गया मेरी सौतन के जाने के बाद। वह महल नहीं, एक भूल भुलैया था जहाँ पिछले 15-20 दिन से चक्कर लगाए जा रही थी। कुछ हाथ नहीं लगा, पर 21वें दिन एक दरवाज़ा हाथ लगा, पर अंदर घना अंधेरा। रसोई में उस दिन कोई नहीं था। वहाँ घी में कपड़ा डुबोकर एक लकड़ी पर लपेट उस दरवाजे के पास आई। माचिस की तीली से आग लगा। मैं उस कमरे के अंदर गई तो कुछ तहखाना सा था। उस रोशनी से वहाँ किसी ने पूछा, कौन है? मैंने कहा, रश्मि हूँ। मैंने जब और अंदर जाकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ मेरी 10 सौतनों के साथ कुछ बूढ़ी औरतें भी थीं, जिनमें से एक छनछनाराम की माँ भी थी और एक वो औरत जिसने छनछनाराम को पाल पोस कर बड़ा किया। वहाँ कुछ और ज़्यादा बूढ़ी औरतें भी थीं, लगभग 70-80 साल की थी। उन्हें देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भिखारी हो, फटे पुराने कपड़ों में। एक बंद तहखाना जहाँ एक छोटी खिड़की थी, जहाँ मुट्ठी भर सूरज की रोशनी उन तक पहुँच पाती थी। देखते ही मेरी सबसे बड़ी सौतन मुझसे गले लग गई। रश्मि, मेरा बेटा कहाँ? उन्होंने पूछा। मैंने कहा, आपका बेटा अच्छे से है। चलो जीजी अपने बच्चे के पास, अभी जाना होगा, सुबह होने वाली है। यदि किसी को पता लग गया तो हम सब की खैर नहीं, और फिर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं अपनी बड़ी सौतन को लेकर अपने कमरे में चली गई, जहां अपने बच्चे को देख जैसे उसके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उसने झट से अपने बच्चे को गोद में लिया और दूध पिलाने लगी, जहां मैं एक माँ और उसके बच्चे के सुकून को महसूस कर सकती थी। मैं अपनी दाई माँ के पास एक ओढ़नी, रस्सी और एक लठ लेकर बैठ गई। मैंने कहा, जीजी तुम आराम से अपने बच्चे के पास रहो, इस बुढ़िया को तो मैं देख लूँगी। जैसे ही दाई माँ की आँख खुली, मैंने फट से उसके मुंह में ओढ़नी ठूस दी। उसके हाथ पैर बांध कहने लगी, डोकरी, ज़्यादा झटके दिखाए तो लठ पड़ेंगे। शर्म ना आई तेरे को? इतना गलत हो रहा था यहाँ और तुम भी इनका साथ देती रही। एक औरत होकर भी न एक औरत की पीड़ा समझी और न ही एक माँ की। कुछ राज बताएगी यहाँ क्या हो रहा है? इस उम्मीद से कि शायद कुछ बताए, मैंने उसके मुँह से ओढ़नी निकाली और जैसे ही ओढ़नी निकाले वह तो चिल्लाने लगी, अरे जमींदार साहब, कोई आओ मणे बचाने। कुछ और बोलती मैंने फिर से उसके मुंह में ओढ़नी ठूस दी। मैंने पूछा, इस महल से बाहर निकलने का रास्ता पता है? न तो वह हाँ में गर्दन हिला रही थी और न ही ना में। ऐसे घुरी जा रही थी जैसे मुझे अभी खा जाएगी। थी 70-80 साल की, पर जोश और गुस्सा इतना कि एक जवान औरत को भी मात दे दे। मैंने कहा, तेरी बूढ़ी हड्डियों में जोर तो बहुत है, लगता है देसी घी खूब पिया है। एक बात तो बता, मेरा पति कहाँ है? कुछ दिनों से दिखा ही नहीं। तुझे तो बांध दिया मैंने, अब मेरा पीछा कौन करेगा? मैं अब अपने कमरे से आराम से बाहर निकली। वहाँ काम करने वालों से पूछा, लल्ला के पिता कहाँ हैं? मुझे एक बार तो देखते ही फिर मुझे नज़रअंदाज कर काम पर लग जाते। तभी मेरी नज़र वहाँ काम करने वाले एक आदमी पर पड़ी, जिसके हाथ में फ़ोन था। वह किसी से बात कर रहा था। इतने समय में मैंने यहाँ किसी के हाथ में फ़ोन तक नहीं देखा था, पर इसके हाथ में क्यों? ऐसा विचार चल ही रहा था कि दिमाग कि तभी वहीं ज्योतिषी महल में प्रवेश करता है, कुछ लठ लिए आदमियों के साथ, कहता हुआ कि पकड़ो इछोरी ने, घड़े पर निकल आए इसके। वह फ़ोन वाला आदमी कहने लगा, बाबा सा या छोरी, वो मैं आपने बतायो हो। ये सारे नज़ारे देख मेरी तो हवाइयाँ ही निकल रही थी। तभी छनछनाराम का भी प्रवेश होता है। ज्योतिषी कहता है, जागीरदार सा, या छोरी था के कुल के लिए घातक है। अभी आपकी कटार निकालो और मुक्ति दे दो। ये छोरी मेरे ग्रहों की हिसाब की ना है। तुम्हारी अम्मा कहाँ है? तभी 2-3 आदमी उनकी अम्मा को ढूंढने के लिए मेरे कमरे में गए, पर उन्हें वो वहाँ नहीं मिली। मैंने पूछा, दाई अम्मा को ढूंढ रहे हो क्या? वो 2-3 आदमी कहने लगे, वो हमारी माँ है। कहाँ है बता? तुम्हारी माँ और बाकियों की माँ कुछ नहीं। अपने पति की तरफ देखते हुए कहा, आपको आपकी माँ याद है? तभी ज्योतिषी बोला, इनकी माँ इनके पैदा होते ही मर गई थी। मैंने कहा, हाँ, जब आपने मार दिया तो इनके लिए तो मर ही गई। अपनी आंखें खोलो, आप वो देख रहे हैं जो ये दिखा रहा है। ज्योतिषी अपने बेटों की मदद से हमारे ऊपर हावी होता, उससे पहले ही मेरी बड़ी सौतन ने उस तहखाने से सबको आज़ाद कर दिया। उन औरतों से मिलवाते हुए मैंने कहा,
ये आपकी वो माँ है जिसने आपको जन्म दिया, और ये वो जिसने आपको पाला पोसा, और ये सभी वो माएँ हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक कोठरी में निकाल दी। आपका फ़र्ज़ है कि इन्हें आप पूरे सम्मान के साथ यहाँ रखें और आगे ये जो चाहें इनकी इच्छा सबसे पहले। छनछनाराम ने सभी माताओं के पैर छुए। ज्योतिषी और उनके परिवार को हमेशा के लिए महल छोड़ने को कहा। एक पूरे परिवार का मिलन हो रहा था, पर छनछनाराम की नज़रें मेरी सबसे बड़ी सौतन पर अटक गई, जो उनके प्रेम को जता रहा था। मैंने कहा, तो अब मैं चलती हूँ अपने घर। छनछनाराम ने कहा, अरे अभी कहाँ, यहीं रहो हमेशा। मैंने कहा, अपना प्रेम किसी एक खास के लिए रखो। जो बंधना नहीं चाहता उसे आज़ाद कर दो अपना नया घोंसला बनाने। 11 सासुओं और 5-7 दादी सासुओं का ढेर सारा दुलार लेकर मैं वहाँ से चल पड़े, एक नई कहानी की तलाश में।